स्कूल, जिम, ट्यूशन, बिजनेस ये सब एक साथ मैनेज करना इम्पॉसिबल लगता है, राइट? Trust me, it is not at all impossible unless you learn this one simple trick which will change your mindset from a procrastinated person जो बहुत procrastinate करता है to a person who is very goal oriented and is a very disciplined person. I've been trying these methods for the past 2 months and trust me, I've never ever been this productive in my life. तो जो तुम लोग सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट व्हेन आई वाज 15 नोबडी एक्चुअली टोल्ड मी दैट प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट करना चाहिए और फोकस्ड कैसे रहना चाहिए चीज़ों पे, एंड दैट इज़ व्हाई आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इनटू दीज थिंग्स एंड आई लर्नड इट द हार्ड वे कि वेरी सिंपल, प्रोक्रेस्टिनेशन बीट करना और फोकस्ड रहना आर इंटरलिंक्ड. एंड इफ यू गाइस कैन लर्न दीज थिंग्स, तो ऑफ कोर्स यू गाइस कैन बी फोकस्ड एंड यू गाइस कैन बीट प्रोक्रेस्टिनेशन. अब तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपना फोकस बढ़ाने के लिए तुम्हें अपना अटेंशन स्पैन भी बढ़ाना पड़ेगा कंटिन्यूसली एक साथ. और अटेंशन स्पैन होता क्या है? अटेंशन स्पैन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम वेर एन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर टास्क विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इनटू डूइंग अदर थिंग्स. बहुत सिंपल है, तुम लोग जितना भी काम एक बारी में कर सकते हो, दैट इज योर अटेंशन स्पैन विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. और मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊँ कि 1920s में हम ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन वॉज 20 मिनट्स. एंड जब तुम लोग सोच रहे हो आय हाय इतना कम कैसे, सो भाई सुनो, 2024 में an average attention span is 8.25 seconds, literally seconds, and that is why you need to focus. देखो, तुम्हें एक बहुत सिंपल चीज़ समझनी पड़ेगी. फ्यूचर में सिर्फ स्मार्ट लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है, बट द पीपल हु कैन फोकस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स will also be successful and even more successful than other people. अब एक चीज़ समझो कि अभी तुम्हारा टेंशन स्पैन इज 8.25 सेकेंड्स एंड 2020 तक क्या होएगा, बिकॉज इवेंचुअली 1900 से तो डिक्लाइन हो रहा है. सो फोकसिंग इज द टफेस्ट एंड द रेयरेस्ट स्किल, एंड इवेंचुअली 2030 या 2040 तक बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के पास होगी. तभी द पीपल हु कैन फोकस मोर on a particular thing, on productive things, will be more successful in the future rather than those smart people who are not even focused on anything. And now we have to talk about कि अपना attention span कैसे बढ़ाना है कि तुम्हारा focus भी बढ़े. And if you guys have been waiting for this moment, let's see. First method is the Pomodoro method, जो तुम लोगों ने मेरी procrastination की वीडियो में भी देखा होगा. It basically states that कि तुम्हें 20 से 25 मिनट लगातार काम करना है and then 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और ये तुम्हें 4 बार करना है, जो एक साइकिल होगी. 4 बार करके 1 साइकिल. But there is a catch. You guys cannot open your phone unless you complete one whole cycle of this. मतलब 20 से 25 मिनट तुम्हें काम करना पड़ेगा और 5 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ेगी. ये सब पूरी एक साइकिल को तुम्हें 4 बार करना है, तब तुम लोग अपना फ़ोन खोल सकते हो. क्योंकि जब तुम लोग बीच में ना फ़ोन खोलोगे, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करोगे, डोपामाइन रिलीज हो जाएगा ब्रेन से, एंड ऑफ कोर्स फिर तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे. सो पोमोडोरो मेथड विल नॉट बी यूजफुल व्हेन यू ओपन योर फोन between the 5 minutes की break. And now the second method is that you have to take help from technology baba. 2025 में सबको पता है that technology is the key to success when you know how to apply it properly. तुम्हें क्या करना है, there's an app I think only on iPhone but Android user test it out and comments में लिख दो कि है नहीं तुम्हारे लिए. Screen Zen, basically all the unproductive social media apps पे Screen Zen का टाइम लिमिट लगा दो कि सिर्फ 7 मिनट्स अ डे, एंड तुम लोग सिर्फ 5 बार खोल सकते हो, मतलब कलेक्टिवली 35 मिनट्स अ डे कोई भी सोशल मीडिया ऐप. बस तुम्हें यही करना है, एंड इसमें तुम्हें अपनी स्ट्रीक दिखेगी जो तुम्हें इमोशनली गिल्ट की फीलिंग दिखाएगी जब तुम लोग स्ट्रीक ब्रेक करने वाले होगे. तो इट्स गुड. नाउ फाइनली द लास्ट एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव टेक्निक जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, दैट इज़ द इमोशनल हैकिंग. तो हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कोई भी काम कर रहे हो, सोचो तो दैट यू गाइस आर द बेस्ट एट इट, एंड लिटरली उसके बारे में कोई गाना लगा दो. तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इट इज़ नॉट एट ऑल कन्फ्यूजिंग, बल्कि इट्स द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव मेथड एवर. तो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल AI लीड जनरेशन एजेंसी जिसमें मैं अभी काम कर रहा था. तो तुम एक गाना लगाओ, सोशल नेटवर्क, वो मूवी है ना मार्क ज़ुकरबर्ग के बारे में, उसके थीम सॉन्ग, एंड जस्ट थिंक दैट तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो. तुम जब तुम लोग अभी फोकस करोगे तुम्हारा फ्यूचर कैसा आएगा एंड ऑल, बस ये करो एंड लिटरली इट विल इमोशनली हैक योर ब्रेन इनटू फोकसिंग मोर, बिकॉज तुम्हें पता चल रहा है कि फ्यूचर में क्या होएगा, तुम्हारी डेस्टिनेशन कितनी अच्छी हुई. आज की वीडियो हुई खत्म. इफ़ यू जेन्युइनली लाइक द वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट डाउन कि तुम लोग तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना है, तुम लोग कितना फोकस कर सकते हो एक बार में. देन ये वीडियो देखो, पूरे 2 महीने तक ये मेथड्स यूटिलाइज करो, अप्लाई करो, फिर 2 महीने बाद आके वापस कमेंट करना है इसी वीडियो पे
कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना बड़ा एंड वॉज द वीडियो एक्चुअली हेल्पफुल और नॉट. बिकॉज पर्सनली मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी. माई अटेंशन स्पैन इज अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स. 45 मिनट्स में काम कर सकता हूँ लिटरली विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. सिर्फ 2 महीने में, जो मेरा पहले तो 2-3 मिनट था. सो आई गेस दैट इज समथिंग, दैट इज प्रोग्रेस. So bye, peace out, I'll see you in the next video.